बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। आज का हमारा मौज़ूए बहस है इख्तिलाफ़ राय। कायनात पर गौर करें, देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को दूसरी से मुख्तलिफ बनाया है। इसी तरह इंसानों में, उनके लिबास में, उनकी सोच में, रंग में, ज़ुबान में, नस्ल में भी इख्तिलाफ़ पाया जाता है। कुरान मजीद में इरशाद है कि हमने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया, तुम्हारी ज़बानों और रंगों में फ़र्क है और ये उसकी निशानियों में से एक है। इसी तरह एक और जगह इरशाद है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और आपस में फूट ना डालो। ये नहीं कहा गया कि आपस में इख्तलाफ ना रखो। इख्तलाफ तो एक फितरी अमल है, एक जिंदा माशरे की पहचान है। हर वो शख्स जो शऊर रखता है, जो अक्ल रखता है, वो इख्तलाफ ज़रूर रखता है। हर इंसान का, हर शख्स का किसी चीज़ को देखने, उसको सोचने, उसको परखने का अपना एक अंदाज़ है जो दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि हर इंसान की सोच, हर इंसान की उम्र, हर इंसान की तालीम दूसरे से मुख्तलिफ है। इख्तिलाफ़ राय का मतलब किसी कौल या किसी फ़ेल में किसी दूसरे इंसान के ख़िलाफ़, किसी दूसरे इंसान की राय के ख़िलाफ़ या उसकी बात के ख़िलाफ़ एक अपना तरीक़ाकार देना या एक अपनी राय देना, उसकी बात से इत्तफ़ाक़ न करना। बदकिस्मती से आज हमारे माशरे में इख्तिलाफ़ राय माशरती बिगाड़ का सबब बन रहा है। अगर कोई इंसान इख्तिलाफ़ रखता है तो यही समझा जाता है कि वो हमारा दुश्मन है, वो हमसे ज़िद करता है, वो बुग़्ज़ रखता है, वो कीना रखता है। लेकिन उस शख्स की तरफ से भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। वो भी ज़ातियात पे आता है, पर्सनल अटैक्स करता है और मामला गालम गलोच से होता हुआ लड़ाई झगड़ों तक पहुँच जाता है। और ये बात इख्तिलाफ़ राय के आदाब के बिल्कुल बरक्स है। हम ये सोच क्यों नहीं सोचते कि जो इंसान इख्तिलाफ़ राय रखता है सिर्फ़ उसकी सोच हमसे जुदा है, सिर्फ़ उसके सोचने का तरीक़ा, उसका तज्ज़िया हमसे जुदा है। वो इंसान हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमसे अलग सोचता है, हम उससे अलग सोचते हैं। इख्तिलाफ़ राय का मतलब सिर्फ़ राय में इख्तिलाफ रखना ही रखें, उसको ज़ातियात में लेना, उसमें पर्सनल अटैक्स करना, आपस में रंजशें रखना, ये इख्तिलाफ़ राय के आदाब के बिल्कुल बरक्स है। इख्तिलाफ़ राय महज दीनी या सियासी नहीं होता। इख्तिलाफ़ राय हर जगह पे होता है, उस्तादों में होता है, डॉक्टरों में होता है, वकीलों की दफ़ात की तशरीह करने में इख्तिलाफ़ होता है, हत्ता के असहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो में इख्तिलाफ़ पाया गया है। लेकिन इख्तिलाफ़ के कुछ आदाब हैं, इख्तिलाफ़ का कुछ हुस्न है। इख्तिलाफ़ राय जब भी करें, गुफ्तगू शाइस्ता और महज़्ज़ब हो, तंज़िया गुफ्तगू ना हो, एक दूसरे को गाली गलोच ना दे, एक दूसरे पे कीचड़ ना उछाले, दूसरों को जाहिल बेवकूफ़ करार देना, उन्हें झाड़ना, तंज़ करना, ये आपकी शख्सियत पे भी बुरा असर डालता है और दूसरों की इज़्ज़त नफ्स को भी मजरूह करता है। आप इस बात से भी गरेज करें और ख़ास तौर पे मुबाहिसे में कोशिश करें कि आपका अंदाज़, आपकी ज़ुबान बाजारी ना हो, फितना ना खड़ा करें। अगर किसी जगह पे जाएं जहाँ पे कोई माहौल आपकी शख्सियत से या आपके नज़रिए से बरक्स हो, तो वहाँ पे तमाशा ना बनाएं, उनके माहौल का एहतराम करें, दूसरों के इख्तिलाफ़ राय के हक़ का एहतराम करें। ये ना हो कि आप अपनी राय को ही दूसरों पे थोपें, आपकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर बता रही हो कि आप ही हक़ पर हैं या आपकी राय ही हतमी है, आपकी राय ही आखिरी फ़ैसला है। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरों की राय का एहतराम भी ज़रूरी है। और अगर आप अपनी राय में गालिब नहीं हैं तो खुले दिल से तस्लीम करें। इसका ये मतलब कतन नहीं है
کہ آپ نے کوئی گناہ کر دیا یا مطلب آپ پورا نہیں اتر پا رہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کی اصلاح ہو گئی ہے، اچھی بات ہے۔ اور اگر آپ مغلوب ہیں رائے میں تو شیخیاں نہ بکھیریں، طنز نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، غالب رائے میں اور مغلوب رائے میں دونوں صورتوں میں تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اختلاف رائے کا یہی بنیادی حسن ہے۔ جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ ایک اختلاف رائے رکھنے والا بندہ، اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، صرف اس کا تجزیہ صرف ہم سے الگ ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم اس کے دشمن نہیں ہیں، آپس میں رنجشیں نہیں ہیں، صرف اور صرف سوچ الگ ہے، ایک طریقہ کار الگ ہے، یہی اختلاف رائے ہے۔